हथियार कहाँ है मेरा? पीपीटी। यस, ठीक है, थैंक यू। चलो बच्चों फिर पेन ये यार, इतना वजन लाद दिया है है कि नहीं? ये क्या पैसे जा रहे हैं क्या किसी के? ये किस चीज के नंबर है? हाँ यार, तो बताओ भाई क्या हाल चाल है? केमिस्ट्री एमएसट्री पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? कितने नंबर लाने का मन है सबका? 180? कम नहीं लाओगे? अब पेपर देने का मन है नहीं, 180 नंबर चाहिए? क्या यार, बिल्कुल अपोजिट चीजें चल रही हैं। ख्वाहिश चांद पे पहुंचने की है, मगर कह रहे हैं घर से नहीं निकलेंगे। मतलब इंडिया भी नहीं टहलेंगे मगर जाएंगे चांद पे। तो कोई बात नहीं, 180 की ख्वाहिश है तो 180 लाएंगे यार, ऐसी क्या बात है। टीचिंग नोट पे लाइए आप, हमें लग रहा है ये पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही ना। टीचिंग नोट पे मूड चेंज करिए। हाँ, अब देखो आ गई। तुम डॉक्टर। हाँ भाई, चलो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बातों को। ये क्या हम लोगों ने दिया है? ये आपका है? ये क्या है? अच्छा, तो इसमें क्या करते हो? सब कुछ जानते हो, सिलेक्शन को छोड़ के सब जानते हैं। है, सिलेक्शन को छोड़ के सारी बातें आती है। इस बार बिल्कुल हो गया यार। तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? अच्छा, सबका होगा। तो तुम्हें सबकी चिंता क्यों है यार? अपनी चिंता नहीं है? बहुत याराना लगता है। चलो अच्छा, अब पढ़ाई की बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आपके बैच में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम सर्वेश दीक्षित है और 20 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और कम से कम 18-19 साल तीनों केमिस्ट्री पढ़ाई है। पिछले 1.5 साल से फिजिकल केमिस्ट्री की ज्यादा टेंशन चल रही थी इंडिया में, तो हमने कहा फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ा लेते हैं। तो पिछले 3 साल से 2 साल से फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। 90% बैचों में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और 10% बैचों में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। तो आपके बैच में भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। माना जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि फिजिक्स जैसी चलती है। ऐसा कितने बच्चे मानते हैं? ऐसा कितने बच्चे मानते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी रिलेटिवली थोड़ी टफ है? इतने बच्चे मानते हैं। तो देखो, टफ वर्ड की मीनिंग किसी को पता है होता क्या टफ? जैसे देखो, आपको पबजी खेलना आता है, मतलब चलो अच्छा पबजी खेलना नहीं आता, कोई गेम खेलना तो आता ही है। बिना ब्रेक की स्कूटी चलाना आता है आपको? बिना ब्रेक की साइकिल चलाना आपको आता है? मुझे नहीं आता है। इसका मतलब टैलेंटेड किधर है? उधर है। तुम मेरे से पूछोगे सर टफ क्या है, तो मैं कहूंगा यार बिना ब्रेक की स्कूटी चलाना टफ है। मगर आप क्या है, सरसर सरसर करके निकल जाते हो सांप की तरह से, है? और मुझे ये डर लगता है मैंने ब्रेक मारी तो मैं आगे जाऊंगा कि स्कूटी आगे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा हुआ, टफ एक रिलेटिव टर्म है। जो चीज हमें टफ लगती है वो आपको टफ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप उसमें माहिर हो। माहिर क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि आपका मन लगता है। जिस चीज में मन लगता है वो तुम कर गुजरते हो, है कि नहीं? उसके मोहल्ले का नाम तुम्हें पता है, उसके घर का एड्रेस भी पता है? मगर मेरे घर का एड्रेस नहीं पता है। जबकि मैं थोड़ा बहुत, लोग मुझे जानते भी हैं, उसको कोई नहीं जानता है। मगर भाई ढूंढ आता है जाके, पीछे जा जाके कुछ ना कुछ करके, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ?
अरे सब लोग इसको ना देखो यार। सब लोग इसको शक की निगाहों से देख रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था सिर्फ। और ये वो वीडियो डाल देंगे तो इसके पापा भी इसको मारेंगे कि सर बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा है हो गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रत्युष। देखो भाई, ये घटनाएं जो हैं प्रत्युष रंजन से रिलेटेड नहीं है, ये काल्पनिक है मगर घटित होती हैं। मगर घटित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जहां आपका मन लगता है वहां तुम रास्ता ढूंढ ही लेते हो, वहां रास्ता ढूंढ लेते हो। तो हमें क्या करना है? मन लगाना है। कहां लगाना है? केमिस्ट्री में। अच्छा कितना अच्छा, मन लगाना है। तुरंत प्लान बना लिया होगा कि क्लास के बाद तब मैं उधर ही जाऊंगा। भाई सबको मन पढ़ाई में लगाना है, ठीक है ना, पढ़ाई में लगाना है। मतलब जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे कि नहीं यार, फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, ऑर्गेनिक टफ लगती है, इनऑर्गेनिक टफ लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, जूलॉजी बॉटनी टफ लगती है, उसमें तुम मन लगाओ, उसके बारे में बार बार सोचो। जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो, मन लगाते हो, वो अपने आप हासिल कर लेते हो, चाहे वो जितनी टफ हो। और टफ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमसे ज्यादा कमजोर आप नहीं हो, इतना मैं जानता हूं, इतना मैं जानता हूं। मैं आपको 2 से 3 मिनट और लूंगा, अपनी थोड़ी कहानी बता देता हूं। आप लोग तो मान लो ये जानते हो ना कि नीट कैसे करना है, आप लोगों ने 10th में ये जाना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। मैं क्लास 5th तक तो पढ़ता ही नहीं था, और उसके पीछे रीजन ये था, जिस स्कूल में मैं जाता था वो मेरे पापा के दोस्त का था, तो वहां पे अपना ही राज्य चलता था। मतलब क्या हुआ, मैं बीच क्लास से भाग गया, मतलब जैसे क्लास की छुट्टी होती ना, जैसे अभी हुई, तो मैं धीरे से निकल गया। बैग लेके अलाउ नहीं था, मगर बैग हम छोड़ जाते थे, हम शाम को जाके बैग उठा लाते थे, क्योंकि मेरा बैग कौन ले जाएगा, मेरा बैग कौन ले जाएगा। तो मैं शाम को उनके घर से उठा लाता था। मतलब जैसे एक बहुत बड़ा घर था, तो नीचे स्कूल चलते थे, बहुत बड़ा घर, पहले लोगों के पास बड़े बड़े घर होते थे, तो बहुत बड़ा घर था, तो 4 खंड तक स्कूल चलते थे, 5वें खंड में वो रहते थे, तो मैं शाम को जाके उठा लाता था। तो 5 तक तो मैं पढ़ता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, पढ़ाई मेरी कहां से चालू हुई बताता हूँ। क्या हुआ कि वहां पे कोविड नहीं था, मतलब बच्चे गर्ल्स बॉयज साथ नहीं बैठते थे, 5 के बाद साथ बैठते थे। तो यार जब साथ बैठने लगे तो मुझे डांट पड़ती थी, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं उसको डांट और मार यही पड़ेगा। मगर मार मैं खाता ही रहता था, तो अपने भी ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, ठीक है। मगर अब क्या हुआ कि गर्ल्स के सामने मार खाने में थोड़ा इज्जत का डर आता है ना, तो मुझे लगा नहीं यार, मजा नहीं आ रही है, इसमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। मारना है तो यार अकेले मार लो, बॉयज के साथ। अब गर्ल्स के सामने मान लो मैं इनको खड़ा करूं है, और इनको कुछ कहूं, तो इनकी 3-4 किलो इज्जत कम हो जाएगी, है कि नहीं। अब मान लो इनको कुछ कहता हूं तो इनकी भी 4-6 किलो इज्जत कम हो जाएगी, कि यार मेरी रेपुटेशन गड़बड़ हो गई। तो उसी तरह से 10-12 किलो मेरी भी इज्जत कम हो गई। जब सर खड़े होकर मेरे से पूछते थे यार ये बताओ, तो मैं इधर गोल गोल आप लोगों की तरह घुमाता था, तो कहते थे इधर आ जाओ तुम, अभी तो मारा नहीं जाता है। तो लड़के अपना मस्त रहते हैं कि अब कौन मारेगा। हम लोगों को मारा भी जाता था, तो यार वो पकड़ के पेट ऐसे पकड़ते थे, यूं टाइट कर देते थे, या फिर वो पेंसिल यहाँ फंसाते थे, यूं दाब देते थे। तो चलो ये तो मान लो मार वाली चीज है, ये तो ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। मगर वो जो इंसल्ट होती थी ना, उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, अब लगता है कुछ पढ़ ही देते हैं। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते गए, मन लगता चला गया, पढ़ते गए, मन लगता चला गया, और धीरे 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 करके हम चीजों में आते चले गए। मगर जब शुरुआत की, तो यार जब शुरुआत की करोगे तो ब्लैंक रहोगे, क्यों, आपको आता ही क्या है। तो पहले 10-15 दिन जब आप पढ़ते हो ना, तो ज्यादा गेन नहीं करते हो, आपको लगता है कि यार मैं ज्यादा बेवकूफ हूं, गेन हो ही नहीं रहा है, मैं पढ़ तो रहा हूं, गेन हो ही नहीं रहा है, पढ़ तो रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत नीचे हैं। तो गेन तब होगा ना जब 4 चीजें जानेंगे, जब 4 चीजें जानते होंगे तो जल्दी से हम कर ले जाएंगे। मगर हमें तो एक भी चीज नहीं पता है ना। तो 10-15 दिन की जब मैंने स्टडी की, पढ़ाई की, रट्टा मारा, जो भी चीज था, उसके बाद धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। फिर धीरे धीरे पिक करते चले गए, फिर सब्जेक्टों में मन लगने लगा, और पढ़ाता चला गया, पढ़ता चला गया, और 12th के बाद पढ़ाता भी चला गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाता था मैं।
बायो से मुझे डर लगता था, तो बायो मैंने शायद 10 तक ली थी, उसके बाद नहीं ली थी। फिजिक्स भी पढ़ाता था, मैथ्स भी पढ़ाता था, और केमिस्ट्री भी पढ़ाता था। तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। क्यों? मतलब आता था। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में पढ़ा तो सीखा। तो मेरा बस इतना कहना है कि सब लोग पहले मन लगाओ, अवॉइड ना करो। अरे यार ये मुझे कम आता है, चलो यार इसको नहीं करते, इसको करते हैं। देखो ये यहां से नहीं चलता है, पढ़ाई जो है यहां से चलती है। यहां से जो चलता है वो सारा चीज खतरनाक होता है। जान का रिक्स होता है कि नहीं? मार का भी रिक्स होता है। ये सोच रहा हूँ कहाँ आगे बैठ गए यार आज हम। क्या कोई रिक्स नहीं होता है? अच्छा, आगे बैठने से कोई नहीं। मुझे लगा बड़ा ढीठ है, कह रहा कोई बात नहीं सर मैं फिर जाऊंगा। तो इस बात को जरा देखो। तो क्या है, इस जगह से जब आप सोचते हो तो हमेशा गलती सोचते हो। इस जगह से सोचो, ये सबसे खतरनाक चीज है, मन। आज तक कोई सही काम करने को कहा हो तो बताओ, मन क्या कहता है? देर तक सोते हैं। मन क्या कहता है? पार्क में बैठते हैं। मन क्या कहता है? घूम के आते हैं, मॉल में मिलते हैं, यही तो कहते हैं मन। तो मन जो है ना, बड़ी खतरनाक चीज है, उस पर कंट्रोल कभी ना लो। दिमाग पर कंट्रोल रखो। मन कभी नहीं कहता, मन मेरा भी नहीं कहता पढ़ाओ। क्यों कहेगा बताओ? अच्छा, काम करने को मन कैसे कह सकता है? मन तो कहता है पैसे मिले, उड़ाएं, शॉपिंग करें, यही करता है ना। झूठ बोलते कह रहे ये नहीं करता है, तो तुम्हारा मन क्या करता है? पढ़ने का। फर्जी बात है बोलने के तो है। हाँ, अरे उनका भी मन घूमने का ही करता है, वो तो कैमरे के सामने कुछ अच्छा बोलना होता है ना, है कि नहीं? इसलिए नहीं तो किसका मन करता है यार? इंसान की प्रजाति में पाए जाते हो तो इंसान जैसा सोचते होगे ना, अलग कैसे सोचने लगोगे तुम यार? है तो अलग कोई नहीं सोचता है। तो मन क्या है? मन हमेशा परेशान करता है। तो आप दिमाग से सोचो। और दिमाग क्या है? दिमाग कैलकुलेशन करके रिजल्ट बनाता है। आपको पता है आपकी फिजिक्स कमजोर है, तो उसको सोचो यार कैसे सही करें, कैसे सही करें, कैसे सही करें। सही करने के बहुत तरीके होते हैं। आप पेपर को पकड़ो, घंटों पकड़ो। इस साल का पेपर देखा, पिछली साल का पेपर देखा, पिछले 5 साल के पेपर देखे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब यदि सारे फार्मूले बहुत अच्छे से हमें याद है तो 10 क्वेश्चन तो ये पक्के ही है ना। फिर हमने देखा है तो 50 क्वेश्चन, 45 करने, बचे हुए 35 क्वेश्चन कैसे करें। फिर तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स से, तो तुमने कहा 6-7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यदि मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने, है कि नहीं? एक गली में 2 लोग रहते हैं तो फिर, है ना, दोनों काम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा, और मॉडर्न फिजिक्स से करेंगे तो 7-8 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे हम। तो मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर इससे तुम्हारे 4-6 क्वेश्चन और बढ़ गए, 15 क्वेश्चन अब सही हो रहे हैं। तुमने कहा यार 15 क्वेश्चन से सिलेक्शन तो नहीं होगा, मगर सिलेक्शन तो चाहिए। देखो भाई, तुमने और जुगाड़ लगाया कि एक काम करते हैं, ये देखते कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इजी है और पेपर में पूछे जाते हैं। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इजी है, पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब जो मेरी रेंज में है, जिनको हम लपेट देंगे, मतलब कर देंगे पढ़ के। अब तुमने ऐसे चैप्टर की लिस्ट बनाई कि हाँ यार फिजिक्स में ना इस जगह से क्वेश्चन इजी आता है, वेक्टर से इजी आता है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन इजी होता है, अब टॉर्क का क्वेश्चन, रोटेशन का क्वेश्चन टफ होता है। तो तुमने इजी इजी चैप्टर छाटे, उन पे मेहनत की, उनके नोट्स बनाए, उनके क्वेश्चन कर लिए, 5-6 क्वेश्चन और बढ़ गए। तो अब हमारे क्या हो रहा है? 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 80 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो है ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। अब किसी के मान लो ज्यादा आ रहे हैं, मैं तो शुरू से चलूंगा ना, जीरो से। तो इस तरह से आपको नंबर बनाने हैं, 720 तक ले जाना है। ऐसा नहीं है कि इस चीज में मेरा मन कम लग रहा है तो हटाओ यार यही चीज पढ़ते हैं। सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ना हो, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ना हो कि हाँ यार इस जगह से हमें इतने नंबर लाने, इस जगह से इतने नंबर लाने, इस जगह से इतने नंबर लाने। यदि आपका प्लान अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? 24 घंटे सबको मिलने हैं और उसी 24 घंटे में सबको पढ़ना है।
ऐसा कुछ नहीं कि टॉपर ज्यादा घंटे पढ़ता है, आप कम घंटे पढ़ते हो, बस वो टाइम को ज्यादा मैनेजमेंट करके रखता है, वो मन से कम दिमाग से ज्यादा काम लेता है कि हाँ यार हमें फिजिक्स में नंबर कैसे बनाने हैं, केमिस्ट्री में नंबर कैसे बनाने हैं, बायो में नंबर कैसे बनाने हैं और कहां से बनाने हैं। ऐसा तो नहीं हम जबरदस्ती कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, जबकि पेपर एनसीईआरटी से चला आ रहा है, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से। आप चेक कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री का भी पेपर एनसीईआरटी से। इसी वजह से मैंने लास्ट के सेशन में, देखो आज तक किसी ने फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाई, इवन मैंने भी 19 साल में कभी नहीं पढ़ाई। इस सेशन में मैंने एनसीईआरटी के लेक्चर यूट्यूब पे डाले थे, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 से 4 पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे। क्यों? क्योंकि बात यह है इसका यूज करना है। बच्चे बेचारे परेशान होके, अलग अलग तरह की न्यूज आ रही है, किसी बच्चे ने वहां कुछ कर लिया, किसी बच्चे ने वहां कुछ कर लिया। सरकार के ऊपर प्रेशर आता है, वो अपने सिलेबस को कम कर रहा है, तो सिलेबस कम क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे आराम से पेपर दे पाए और बॉन्डेड रहे कि इतना पढ़ना है। अभी बच्चों को पता ही नहीं होता कितना पढ़ना है, तो पता चला किसी ने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाता चला जा रहा है। भाई बच्चा तो क्या करेगा, टीचर को ही फॉलो करेगा ना। अब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा पढ़ेगा और उसको तैयार भी करेगा, मगर प्रॉब्लम यह है कि उस जगह से पेपर ही नहीं आ रहा है, हम फर्जी में ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो एनटीए ने क्या किया, सिलेबस को कम किया। जिस दिन सिलेबस को कम किया था ना, उसी दिन मेरे दिमाग की घंटी बजी थी कि यार सिलेबस कम क्यों कर रहा है, और जो सिलेबस कम कर रहा है वो इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी से रिलेटेड नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि इस बार पेपर वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लपेटेगा, चाहे वो केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो, इवन फिजिक्स की क्यों ना हो। तो इसी वजह से लास्ट सेशन में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए, इंपॉर्टेंट सारे करा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ऐसा हो सकता है, और डिट्टो एग्जाम्पल से क्वेश्चन फंसे, डिट्टो। मैं अभी कल बैठ के यही कर रहा था, डिट्टो फंसे। तो ये क्या है, इसी को कहना है प्लानिंग। नहीं तो यार 19 साल से जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ा के चल दूं, बात खत्म हो गई। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप समय के साथ चेंज होते हो। आज देखो हम टी शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, जब हमारे सर आते थे तो वो टी शर्ट नाम की चीज जानते ही नहीं थे, वो पहनते थे शर्ट और पैंट, वो लंबी सी पैंट जो नीचे फैलती रहती थी। आप लोगों ने तो कभी पहनी ना हो, आप लोगों के जमाने में नहीं थी, हमारे आदिकाल में थी, है ना, कुर्ता पैजामा। तो टाइम के साथ आपको भी चेंज होना होगा। पेपर जो होता है हर बार चेंज होता रहता है, मगर उतना नॉलेज आपको नहीं है तो आप नहीं हो पाओगे। मगर यार फॉलो तो कर सकते हो चीजों को, तो आपको फॉलो करना है। तो पहले तो सभी बच्चे इस बात का प्रॉमिस करें कि सर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे हमें हेट नहीं है, हम मन से काम नहीं लेंगे, हम दिमाग से काम लेंगे। किससे काम लोगे? तुम भी कर लोगे ना दिमाग से, मन से तो नहीं लोगे, पक्का? तो बस ठीक है। तो मन से किसी को काम नहीं लेना, दिमाग से लेना है। मतलब आपको यह समझना है नंबर बनाने हैं, और नंबर बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। और दूसरा एक और बात, मोटिवेशन। देखो यार, आप लोग अभी पेपर दे के आए हो तो सदमे में हो गए, है ना, अरे यार मेरा नहीं हुआ, 500 नंबर। कोई अलग थ्योरी बना रहा होता, यदि मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, है ना। कोई ये कह रहा होगा, ये मैं पढ़ लेता तो वहां से ये हो जाता। तो यार जब हार मिलती है तो हम कोई ना कोई थ्योरी बनाते हैं, गार्जियन को समझाने के लिए एक थ्योरी बनाते हैं कि नहीं, यदि मैं वहां ना पढ़ता, वहां पढ़ता तो मेरा हो जाता है, ये ना पढ़ाते वो पढ़ाते तो मेरा हो जाता, वो मामा की शादी में यदि मैं ना जाता ना तो हो जाता। क्यों? उसी टाइम तो मेरे दिमाग की घंटी बजने वाली थी, दिमाग खुलने वाला था, है ना। वही तो टाइमिंग मुहूर्त निकला था दिमाग खुलने का, उसी में मैं सब पढ़ता और सेलेक्ट हो जाता। तो आपकी वजह से नहीं सेलेक्ट हुआ क्योंकि आप मुझे मामा की शादी में ले गए, चाचा की शादी में ले गए। तो तुम्हारे पास बहाने हर चीज के। प्रॉब्लम ये है कि बहाने चाहिए या सिलेक्शन चाहिए। तो अपनी गलती मानो, हमेशा फेस करो। गलती करना इंसान का हक है यार, नहीं तो फिर इंसान किस बात के होंगे। तो आप गलती कर रहे हो, मानो, हम गलती करेंगे, मानेंगे, उसमें क्या गलत बात है, उसमें कौन सी गलत बात है। तो आप यदि नंबर कम आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, नंबर कम आए इसका मतलब मैंने पढ़ाई कम की है या मेरी क्या गलतियां हुई हैं। अब उसके पीछे एक बाइनोमियल थ्योरम ना बना लो कि अच्छा वो नंबर इसलिए कम आए, इस बार पढ़ ही के कहां गया था, मतलब पढ़ के नहीं गए तो एहसान हुआ है, पढ़ ही के कहां गया था, पढ़ के जाता तो 700 ही आते हैं, पढ़ के नहीं गया था इसलिए हुआ। रात में 2 घंटे पढ़े थे, उस सर की नोटबुक बस एक बार रिवाइज की थी। अरे तो भैया ये सब किया किसने, ये कांड किसने किया? तुम ही ने तो किया है।
करके जाओ, किसने कहा था ना करके जाना। तो आप जब रियलाइज करोगे कि नहीं मेरी गलती की वजह से नंबर कम आ रहे हैं, तो आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। नहीं तो आप कह रहे हो हम गलत ही नहीं है, तो क्यों टेंशन लोगे? जब आप सही हो तो टेंशन क्यों लोगे? गलत होगे तो टेंशन लोगे ना। आप कहोगे नहीं यार मैंने गलती की है, इसका मतलब इसको सुधारना है, तभी नंबर बढ़ेंगे, तभी नंबर बढ़ेंगे। तो गलती स्वीकारो, ऐसा ना रहो कि नहीं यार गलती स्वीकारने में टेंशन हो रही है। और दूसरी बात, इज्जत को बाहर छोड़ के आओ, दूर तक। ईगो, आपका मन करता है कि यार ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, आप हाथ खड़ा करो, क्लिक करें, कुछ बट वो दिया गया है उसको दबाओ, पूछो कि भैया हमें ये बताओ क्यों। डॉक्टर तुम अपने लिए बनोगे, मोहल्ले वाली के लिए थोड़ी बनोगे, है कि नहीं? उसी के लिए बनना है। ये तो तुम्हारी ख्वाहिश है जो इसके ऊपर डाल रहे हो। ये फंसा लड़का। हाँ तुम बताओ यार, नाम क्या तुम्हारा? अभिमन्यु, आगे पीछे चौहान। चौहान साहब, चौहान साहब अब कहानी बताओ, किसके लिए डॉक्टर बनना है तुम्हें? इसका तो छोड़ो, अब तुम्हारा तुम छूट गए यार। क्यों? अपने लिए बनो, इतने सेल्फिश? घर वालों के लिए नहीं बनोगे? पहले अपने करोगे, अभी तो तुम किसी और के लिए बन रहे थे। अच्छा, तुमने इनको पिए रख लिया है क्या? तुम्हारी सारी बातें ये जानते हैं यार, है? तो तुम डॉक्टर बने नहीं, असिस्टेंट रखना चालू कर दिया तुमने पहले ही। क्यों? दोस्त है तुम्हारा, साथ रहते हो? नहीं, साथ जाते आते हो? हाँ, तो भी कैसा दोस्त है? अच्छा, क्लास में साथ बैठते हैं? ओ, चलो ठीक है, बैक ना हो पाई, ठीक है। चलिए, तो चौहान साहब का कहना है कि हमें तो डॉक्टर दूसरों के लिए बनना है, अपने लिए बनोगे? आप अपने लिए बनेगा, तो देखो आप अपने लिए डॉक्टर बनो। और ईगो इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि देखो यार जब आप इतने लोगों के बीच, देखो मैं हमेशा वही बात कहता हूं जो मैंने या तो फील किया या जिससे मैं गुजरा हूं। किताबी बातें मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं किताबों पे विश्वास कम करता हूं। रियलिटी किताबों से बहुत दूर चलती है। जब सीटों में बच्चा बैठता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी बैठा हूं, मैंने देखो अपनी कहानी बताई कि मैंने पढ़ाई क्यों शुरू की, उसके पीछे ही ईगो था एक तरह का। इंसल्ट फील की तभी तो की। तो आप ईगो किनारे रखो, आपको नहीं आता आप पूछो, किसी को कुछ भी नहीं आ सकता है। हमें नहीं आता है, हम पूछ रहे हैं। हमें स्क्रीन में वो लगाना नहीं आता था, हाँ ये मुझे चलाना आता है, मैंने सट से सेट कर लिया अपना मामला कि हाँ भाई स्क्रीन कैसे, क्यों ये मैं दिन में 4 बार करता हूं, पूरे दिन क्लास लेता हूं, तो मुझे पता है कि यार ये सेट कैसे होगा, मेरी पीपीटी कैसे लगेगी, ये बोर्ड कैसे काम करेगा ये मुझे पता है, यूट्यूब कैसे कनेक्ट करना है ये मुझे पता है। मगर वो नया सिस्टम है वो मुझे नहीं पता है, या तो मैं उसको सीखूंगा या किसी से करा लूंगा। तो आपको जब क्वेश्चन ना आए, कुछ ना समझ में आए, आप पूछो टीचर से यार, टीचर से पूछो, उसमें शर्माओ नहीं। और ये बात मैं बॉयज के लिए कम कहूंगा, क्यों? क्योंकि वो ढीठ होते हैं, है ना, उनको घर में सब लोग घंटे की तरह बजाते रहते हैं, घर वाले भी डांटते हैं, बाहर वाले भी डांटते हैं, टीचर भी डांटते हैं, सब डांटते हैं, तो उनकी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इतनी जल्दी पेनिट्रेशन चमड़ी में होता नहीं है। मगर गर्ल्स में थोड़ा सा ये रहता है कि उन लोगों को डांट डांट कम पड़ती है, तो उनको लगता है मैं पूछूं कि ना पूछूं, है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? यही लगता है ना कि अरे हमने पूछा तो पता नहीं सर क्या सोचेंगे। हाँ, सर के पास इतना टाइम है, सर क्या सोचेंगे, ये लड़के क्या सोचेंगे कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यही होता है? हैं? पूछते हो पक्का? नहीं तो सोचा करो कि ये लोग क्या सोचेंगे, तभी तो पढ़ोगे। तो देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को पूछना है, डरना नहीं है कि नहीं हम पूछे कि ना पूछे, वो क्या सोचेंगे। कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखो, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। जब बुराई सोचना है तो सोचते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए डॉक्टर बनो, अपने परिवार के लिए डॉक्टर बनो। डॉक्टर तुम्हें बनना है तो क्वेश्चन भी तुम्हें को पूछना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं पूछेगा आके। और ढीठ बन के पूछो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। अरे सोचो यार, हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कौन पूछेगा? पड़ोसी हम ही पूछेंगे, है कि नहीं? तो आप क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल मत डरो कि नहीं हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आराम से क्वेश्चन पूछो, आराम से सॉल्व करो, और थोड़ा सा मोटिवेट जरूर रहो, क्योंकि किसी काम को जब बहुत दिन तक करना होता है ना, तो जोश ठंडा हो जाता है।
क्योंकि यार डेली करना, डेली करना, डेली करना, 1 साल करना है, तो धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है। अभी देखो तुमने एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी तुम्हें धक्का लगा है, तो तुम पूरे जोश में हो गए, हाँ इस बार पहली हमारी। पहली से नीचे कोई सोचा है अभी? सब पहली दूसरी पे ही टहल रहोगे अभी तक, क्योंकि अभी अभी फेल हो के आए हो ना। तो पहली दूसरी पे होगा, इस बार तो फोड़ेंगे, पहली लाएंगे, दूसरी लाएंगे, तीसरी लाएंगे। 3 महीने बाद वो खिसक के 500 तक पहुंच जाएगी। 500 वाला ठीक है, हो जाएगा 500 तक, ठीक है। ठीक है, फिर पेपर के 2 महीने पहले तक, पेपर के 2 महीने पहले तक, अच्छा यार हो जाए तो ठीक है यार, है। फिर अच्छा अच्छा चलो वो सबसे कॉर्नर वाला कॉलेज है ना, सबसे गंदा वाला, वो भी मिल जाए तो ठीक है। और जिस दिन पेपर देने जा रहे होते हो, उस दिन आज ऐसा कुछ करना तो तुक्के में 20 क्वेश्चन सही हो जाए, आज ऐसा कुछ करना ऊपर वाले कि तुक्के में 40 क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये जो जोश है ना, इसको बना के रखो, नहीं तो धीरे धीरे वो आपको पीछे घसीटेगा। आप बस इसी बात पे अड़े रहो कि हमें तो पहली लानी है। यदि आप पहली सोच के बैठे हो, दूसरी सोच के बैठे हो, तो इस पे अड़े रहो, अड़े रहो। क्यों? क्योंकि जब तुम अड़े रहोगे ना, तो ये होगा कि उस जगह तक जाना है, तो यार उस जगह तक ना पहुंचे, थोड़ा उसके आसपास तो पहुंचोगे। तुम अपना मंजिली पीछे खिसकाते चले आ रहे हो, तो फिर क्या है? तो अड़े रहो, जो भी सोच लिया है, 500, 200, 100, 50, जिस रैंक को भी सोच के पढ़ रहे हो, पूरे साल उसी पे अड़े रहो कि नहीं लाएंगे तो हम यही। टारगेट सेट रहेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा मेहनत चलती है। टारगेट तुम पीछे ना खींचो, समय के साथ साथ टारगेट मत खींचो, मेहनत बढ़ाओ। तुम टारगेट पीछे कर देते हो ना, तो अपने आप शरीर जो होता है, भाई दिमाग है और शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही शरीर अपने आप चलने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसका मैं आज का ही एग्जांपल देता हूं। देखो कल मैं जब आया, तो मैं उठा 9 बजे सो के, ठीक है, थक गया था, यहां से 1:30-2 बजे गया, 2-2:30 बजे फिर सो गया, 9 बजे उठा। क्यों? मुझे पता था कल मेरी क्लास नहीं है, तो मुझे पता था, तो शरीर ने भी वही काम किया, ओए पड़े रहो यार, क्लास कहाँ है, टेंशन क्यों ले रहे हो, पड़े रहो। 9 बजे उठा, आज मुझे पता था मेरी क्लास है, तो बॉडी ने तुरंत रिएक्शन मारा, बेटा तेरी तो क्लास है, 7 बजे उठ। मेरी नींद 7 बजे खुल गई, 6:30 बजे 7 बजे खुल गई थी, 7:15 बजे तक मैं उठ गया। वही शरीर, वही काम जो मैंने कल किए थे, वही मैंने परसों भी किए थे, मगर हमने बॉडी को बता दिया था ना, चिल मारो बेटा, कल क्लास नहीं है। तो जैसे ही तुम बता देते हो परसों संडे है, वैसे ही जो शरीर होता है ना, कहता इस बार तो 9 बजे तक सोना है, सेट हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है, आपको लगता नहीं यार आज थकान ज्यादा लग रही है, थकान नहीं ज्यादा लग रही है, तुमने उसको बता दिया है ना, और वो सबसे खतरनाक है, मन। उसने कहा अच्छा बेटा मौका मिल गया है, लो। तो आप हमेशा टारगेट एक दिन के सेट रखो, सेट रखोगे तो तुम्हारे शरीर को पता होगा यार आज इतना काम करना है, तो वो सुबह उठेगा भी। दिमाग को हमेशा उलझा के रखो कि यही टारगेट अचीव करना है। तुम जैसे ही दिमाग को बताते हो नहीं यार अब 10 नहीं यार 500 आ जाए तो भी काम कर जाएगा, वैसे ही शरीर ढीला हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो 500 के हिसाब से काम करने लगेगा। अरे 500 के लिए तो 2 ही घंटे पढ़ना है, अरे यार चलो ये कर लेते हैं, फिर तुमने 1,000 पे शिफ्ट किया, फिर तुम्हारी मेहनत पीछे शिफ्ट हो गई। वो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा होता चला जाता है, आपको पता ही नहीं होता है। और इसका आप कभी भी एग्जाम्पल देख लो, जब आपके स्कूल भी चल रहे होते हैं, कोचिंग भी चल रही होती है, आप टाइम पे उठते भी हो, चाहे जितनी थकान अकान हो, मगर उठ ही जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो, सब कराते हो। और जब कुछ ना हो, जब स्कूल कोचिंग कुछ नहीं चल रहे होते, देर से भी उठते हो, कोई काम भी पूरे दिन में नहीं अच्छे से कर पाते हो, और टाइम खत्म भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप उसी हिसाब से लेजी हो जाता है। तो टारगेट जो भी आपने बनाया है, पहली रैंक के, दूसरी रैंक के, वो सब फिक्स रखो, उनसे पीछे मत हटो, ठीक है। तो आप कुछ पढ़ा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर लगता है इस बार चुनाव लड़ के रहेंगे, मानेंगे नहीं है, हैं? पूरी देर तो भाषण ही दे देंगे। क्यों? तो चुनाव तो अभी नहीं लड़ेंगे, अब पढ़ाने पे आते हैं। तो देखो यार, अब थोड़ा पढ़ाते हैं, फिर बात बीच बीच में बातें कर लेंगे, और बातें करने के लिए पूरा साल है, धीरे धीरे बातों को समझाते भी रहेंगे, ठीक है। तो अब बताओ क्या पढ़ने का मन है? मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आराम आराम स्टार्ट करेंगे। जो आपको डाउट हो पूछते जाइएगा, हाँ डाउट होंगे नहीं, ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। बस हाँ आपका काम पूछना है, और चिल होके पूछना है, मस्त होके पूछना है, ऐसा नहीं कि किसी तरह का हड़बड़ी हो और किसी तरह की परेशानी लो, एकदम मस्त होके रहो।
पढ़ाई कर रहे हैं यार, कोई वो थोड़ी कर रहे हैं कि बिल्कुल टेंशन में रहे। भाई टेंशन में रहोगे तो दो चार चीजें ज्यादा आ जाएंगी क्या? नहीं। मगर यदि आप इसको एंजॉय करोगे तो 6 घंटे की जगह 8 घंटे उस पर बैठ पाओगे, 8 घंटे आप सीट पर बैठ पाओगे। ऐसा क्या होता है कि इस चैप्टर को मैं कम से कम 100 बार पढ़ा चुका हूं, मगर आज भी पढ़ाऊंगा तो उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने मन लगाया है, तुम में मैंने मन लगाया है, इस वजह से तुम्हें डेली देखूंगा। और जबकि सुबह सुबह आओगे नहा धो के भी नहीं आओगे, मगर डेली देखूंगा, तुम हमें डेली देखोगे और दोनों लोग खुश होगे। हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने हम में मन लगाया है, हमने तुम में मन लगाया है, और इसमें मन लगाया है। तो ये काम डेली कर रहे हैं मगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो डेली किसी काम को करो कब अच्छा लगता है यार, है? मगर अच्छा लगेगा। तो मन लगाना है तुम्हें, मन लगाओगे मस्ती से चलेगा। तो चलो अब चीजों को चालू करते हैं। देखो, कोई बच्चा पूछे कौन सी बुक चाहिए, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी हम लोगों को पूरी बनानी है, मैं एनसीईआरटी की क्लास भी लूंगा, मतलब हर चैप्टर की एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा, क्लास भी करूंगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि पेपर को समझना है, पेपर 99% एनसीईआरटी से आ रहा है। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई एनसीईआरटी की बुक भी नहीं पढ़नी है। हाँ, क्वेश्चन कराने हैं तो हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, हम खुद कराएंगे साथ में, और बचे हुए क्वेश्चन आपको दे देंगे। जैसे मान लो आज एनसीईआरटी क्लास लगाई तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम दोनों लोग ने मिल बांट के किए, बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, मगर उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और बाकी जो आपको डीपीपी मिलती रहे, असाइनमेंट मिलते रहे, वो करते रहो। और क्लास में मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि उन्हीं को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए, जोश में हो? पक्का? चले, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को बस एक बात बता देता हूं, देखो वक्त जो है ना किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो वक्त को यदि हराना है तो एक ही जगह से हरा सकते हो, मेहनत से। नहीं तो ये सब यादों में कन्वर्ट हो जाएगा कि काश मैं 1 घंटे और पढ़ता तो आज डॉक्टर बना बैठा होता। ये सब यादों में चला जाएगा। वक्त से एक ही तरह से जीता जा सकता है, मेहनत करके। और यदि तुमने मेहनत की तो ये यादों में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। बेटा उस दिन फोड़ा था इसीलिए आज कुर्सी पे बैठा हूं, इसीलिए आज डॉक्टर बनाऊं। तो ध्यान रखना, वक्त सबसे खतरनाक चीज है, इससे जीतने के लिए मेहनत ही लगती है। नहीं तो सारी यादों में कन्वर्ट हो जाएगा, सब याद में ही रहेगा, काश उस टाइम पढ़ता, काश उस टाइम ये करता। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करना और मस्ती से काम करते हैं। तो चलो यार, बच्चे कह रहे हैं तो कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और सब लोग बोलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। मुझे पढ़ाना आना होता तो फिर क्या था, है कि नहीं? तो कौन पढ़ाएगा? तुम लोग। पढ़ेगा कौन? हम। ठीक है। अरे देखो इसको मजाक लग रहा है, हर जगह थोड़ी मजाक करते हैं हम। चलो आप बताइए, सबसे पहली बात आती है मैटर। बताओ भाई मैटर क्या है? रट के रखते हैं, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अरे भैया साफ साफ आराम से भी बता सकते हो मेरे को, सर जिसके पास भी मास है वॉल्यूम है वो मैटर है। मगर एक एक पॉइंट पॉइंट रट के रखा है, भाई डॉक्टर बनेगा खुद के लिए। क्यों चौधरी साहब, चौहान साहब? हाँ चौहान साहब। अच्छा चौधरी साहब नहीं है वो, एक्चुअल में चौधरी साहब वो है ना एसीपी सर, आशीष कुमार चौधरी, है ना, तो इसलिए याद आ गया। हाँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर यार कुछ नहीं है, फर्जी चीज है। जो चीज तुम्हें दिख सकती है, जिसके पास मास है, जिसके पास वैल्यूम है, उसका नाम मैटर है। जो भी दिख सकता है, तुम्हें कौन दिख रहा है? हम, मैटर है। अब इनको और भी कुछ दिख सकता है, क्यों? क्योंकि ये मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। क्यों चौहान नहीं, क्या नाम था बेटा तुम्हारा? रंजन साहब। तो रंजन जी को कुछ भी दिख सकता है। वैसे बिहार में एक चीज होती है, तुम लोग बताता हूँ, हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, प्रत्युष भी नाम है, रंजन भी नाम है। हाँ हाँ टाइटल है मगर दो नाम होता है, विशाल विवेक, जैसे बीटी सर का नाम है। नहीं यार वो नाम नहीं है उनका, उनका नाम है विशाल विवेक या विवेक विशाल, ऐसे कुछ नाम है। तो मैंने कहा भाई इतने नाम लेके क्यों डालते हो, बाकी लोगों को भी रखने को दोगे कि नहीं दोगे? बस तभी मेरे घर वालों ने चिंटू मिंटू पिंटू रख दिया, तो उनको नाम ही नहीं मिले होंगे। एक नाम मिला सर्वेश दीक्षित, और घर के लिए कोई नाम ही नहीं मिला, तो चिंटू मिंटू पिंटू चलता है ना। जैसे यूपी में घर के नाम कैसे होंगे, चिंटू मिंटू पिंटू टिंकू। बिहार में आ जाओ, बिहार में नाम ऐसे होंगे,
छोटू, और दो दो नाम होंगे। हाँ, उन्होंने सारे नाम उठा के रख लिए कि अब मैं किसी स्टेट को नाम नहीं दूंगा। तो बेचारे यूपी वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा है चिंटू मिंटू चिंटू आ जाओ, तुम देखना कभी। अब नहीं, पुराने जमाने में हम लोग के टाइम, बच्चे सोच रहे हो कि कौन से जमाने में पाए जाते थे सर, पुराना जमाना कर रहा है। चलो अच्छा, अब मैटर क्या होता है? तो देखो यार, मैटर में कुछ नहीं करना है। मैटर का मतलब है जो तुम्हें दिखे, जिसके पास मास हो और जिसके पास वैल्यू हो। ऐसा कुछ भी है वो मैटर है। पेन दिख रहा है, मास भी है, मैटर है। ठीक है, मैं दिख रहा हूं, मास भी है, सर्वेश दीक्षित, मैटर है। पंखा मैटर है। जो ऐसा कुछ है जो दिख रहा है वो सब मैटर है। माइक मैटर है, ये मैटर है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? इजी इजी नाम रखा करो, तुम्हें पता नहीं सर्वेश सर भी पढ़ाने आएंगे जो कमजोर हैं हर तरह से, इतने टप टप नाम रख के आ गए हो। चलिए, हाँ तो और क्या है, सरनेम क्या है? परवीन। ये भी देखो, दो नाम बटोर के रखे हैं इन्होंने। चलो, तो मैटर क्या है? जिसके पास भी मास है और वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो मैटर है। ठीक है, जैसे, तो यार डिफिनीशन लिख दे, नहीं तो तुम लोग को छापने में दिक्कत आएगी। तो क्या है? अच्छा, किसी बच्चे ने बताया था, एक बार फिर से सारे लोग बताओ। एनीथिंग, एनीथिंग दैट कंटेन्स मास, मास एंड occupied स्पेस एंड, चलो जैसा बच्चा कहेंगे वैसा लिख देंगे। अच्छा, अब आपका मन कर रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल लिखोगे, तो एग्जाम्पल लिख देता हूं। इस व्यक्ति को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये इंसान अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे। तुम यार, तुम्हारा नॉलेज कहाँ है? कब हम तुम्हारे साथ टहलने गए कि तुम्हें पता चल गया इंसान अच्छे? क्या नाम है तुम्हारा? शुभम राज। देखा, फिर तो शिवम भी है, राज भी है। तो शिवम राज, तो टीचर अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं कि नहीं पता नहीं किसी को, है ना? नहीं यार, कैसे होंगे, यूपी वाले हैं, खराबी होंगे। तो देखो, एनीथिंग दैट कंटेन्स मास एंड ऑक्युपाई वैल्यूम, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर में क्या क्या आएगा? देखो, कुछ भी आ जाएगा, पेन आ जाएगा, आपकी बुक आ जाएगी, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो सब आ जाएगा। वायर आ जाएगा, वायर हम लोगों को दिखता है, आ जाएगा, है ना? ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। जो भी आपको दिख रहा है वो सब मैटर है। उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं ये मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। ठीक है, जैसे लो, शुभम का नाम भी लिख देते हैं, ये मैटर है। पंखा मैटर है, जो भी दिख रहा है वो सब मैटर है। अब बात आई जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? अब जो नहीं दिख रहा है वो पता कैसे चलेगा, टेंशन ये भी है। तो अब देखो, अच्छा, ये एयर वाला कौन है? एयर का वेट नहीं होता है, हैं? एयर का वेट होता है ना, गुब्बारे में गैस भरी जाती है, उसका तो वेट होता है, दिखता नहीं है मगर वेट तो है। तो एयर क्या है? मैटर है भाई। एयर हमारे पास मैटर है, क्यों? उसका वजन होता है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, पेलोड, एनसीईआरटी में है, गैसियस स्टेट में, अब चैप्टर हट गया है, वहां पे पेलोड का एक क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक, केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वही है कि एक बैलून है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, एयर को हटा के हीलियम भरा है, तो उसका पेलोड निकालना है। और उसमें उसका, एयर का और गैस का मास दिया हुआ है। तो गैस का जब मास दे रहा है तो इसका मतलब मास है, तभी तो दे रहा है। आप पढ़ते हो ना, 2 ग्राम या 2 मोल हाइड्रोजन गैस, तो यार 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब मास है, और मास है तो मैटर है। तो एयर क्या है? मैटर है। तो एयर को हम मैटर में डाल देंगे। अब तुम्हारा बहुत तेजी से मन कर रहा होगा कि सर क्वेश्चन पूछ लो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि और कुछ कर रहा है? यही मन तुम्हारा, यही है ना? पक्का? वहां तो नहीं है मतलब? वहां मतलब अपने अंदर यार, तुम ये फर्जी में उसको टेंशन देते। चलिए, तो अब आप लोग बताओ कि यदि आप लोग इतनी बातें बता ही रहे हो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ मैटर है कि नहीं है। देखो यार, हाइड्रोजन गैस, बताइए मैटर है या नहीं? यस लिख दूं? दुखी तो नहीं हो गए? पक्का? तुम भाई बहुत सदमे में लग रहे हो, बिना जैकेट पे, वो ड्रेस वाले, हाँ, क्या नाम है आपका? तो यार तुम
दुखी क्यों लग रहे हो मोहम्मद भाई? नंबर कम आ गए क्या ज्यादा पेपर में? कितने आए थे? कल एग्जाम दे के आए हैं तो पानी नहीं पिलाओ भाई को। एनर्जी नहीं आ रही है, यहां तक तो पहुंचाओ। बुढ़ा मैं, खड़ा मैं, मेरी निकल रही आवाज, जवान वो, ठीक है, बैठा वो, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। क्यों भाई दुखी किस बात से हो? कुछ और मैटर तो नहीं है, कोई छोड़ छाड़ के चला गया हो कि तुम्हारा हुआ नहीं तब तुम्हारा है, तुम छोड़ के आ गए हो इसलिए दुखी हो? ऐसा झूठ बोल रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तुम ही छोड़े गए होगे। चलो अच्छा आ जाओ। तो देखो यार बात समझ रहे हो ना, मगर तो हाइड्रोजन क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसके पास मास होता है। हम कहते हैं 2 मोल हाइड्रोजन दे दो, है ना, 3 मोल हाइड्रोजन कर दो, तो ये क्या है? मैटर है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर ये मैटर है, तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ डालो आप लोग। एक क्वेश्चन, अच्छा नॉन मैटर तो पढ़ा दे, एक क्वेश्चन हमसे पूछ डालो। तो मैंने कहा अभी पूछ लेते हैं। अब बात आता है कि नॉन मैटर क्या है, इसको भी जरा डिस्कस कर ले। भाई मैटर तो हम समझ गए कि क्या है, नॉन मैटर क्या है इसको भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो कौन बच्चा है जो नॉन मैटर की डिफिनीशन बताएगा? ओके, बच्चे कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ता हूं। तो बच्चों ने कहा सर, मैंने कहा हाँ, बच्चों ने कहा सर जिसके पास मास नहीं है, जो वैल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, उसको आप क्या कहना? नॉन मैटर कहना। तो मैंने कहा यार बच्चे ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। तो क्या है जिसके पास मास नहीं है, वैल्यूम नहीं है, उसको क्या बोल दोगे? नॉन मैटर। जैसे जैसे रंजन साहब का प्यार। क्यों रंजन साहब, आपने क्या बताया था कि 3 किलो प्यार कर रहे हैं या 4 किलो प्यार करेंगे या 20 किलो करेंगे, ऐसा कुछ कहा? मैंने भी कभी अपनी वाइफ से नहीं कहा है। अरे यार मैं शादीशुदा आदमी हूं, मैंने भी कभी नहीं कहा है कि मैं 20 किलो प्यार करता हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, तो कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ यार, टेंशन न लो, मार नहीं खाऊंगा घर में, मैं सेट करके रखा है कि नहीं? तो मैंने भी नहीं कहा है, तुम में से भी किसी ने नहीं कहा है। और यदि ये होता तो तुम ज्यादा परेशान होते सब लोग। क्यों? रंजन साहब कहते हैं हम 3 किलो प्यार करते हैं, चौधरी साहब कहते हैं हम तो 5 किलो करते हैं, तो टेंशन हो जाती है यार वहां, है? तो प्यार क्या है, मैटर या नॉन मैटर? मगर तुम तो कहते हो मैटर हो गया यार। है कि नहीं? तो प्यार क्या है? कंफर्म है सबको? तो यार ये देखो आ गया ऐसे, लव क्या है? नॉन मैटर। अच्छा, मेमोरी है, इसमें भरती चली जा रही है, बचपन से मेमोरी मेरे पास है। मैंने अभी तुम्हें क्लास 5th की कहानी सुनाई थी अपनी, है वो भी अभी मेरे पास है, दिमाग तो मेरा उतना ही बड़ा है। तो इसका मेमोरी क्या है? नॉन मैटर। पक्का ना? तभी तो इतनी सारी मेमोरी स्टोर करके रखा है उसकी, नहीं तो कुछ निकालना पड़ता, डिलीट डिलीट मारना पड़ता है कि नहीं स्टोरेज डिवाइस से। तो कितनी मेमोरी है या कितने लोगों की मेमोरी है? देखो सब क्या है, तो मेमोरी क्या है? नॉन मैटर। क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक और बात बताओ, हीट। अब देखो ये राड जल रही है, तो हम लोगों को मिल तो रही है, मगर सोचो हीट लगातार मिल रही होती और उसमें वजन होता, तो हम अभी पैदल तो नहीं आए, मगर वहां से यहां तक मान लो हम लोग यहां से चल के बिग बाजार तक पैदल जाते हैं, है ना? बिग बाजार नहीं, कुछ कल किसी बच्चे ने नाम बताया था, इधर मार्केट है, बी मार्ट। हाँ, एक्चुअल में हम लोग निकले तो 4-6 बच्चे मिल गए, तो मैंने कहा जा रहे हो, बी मार्ट जा रहे शॉपिंग करने, तो मैंने कहा ठीक। तो बी मार्ट तक हम दोनों लोग सब लोग पैदल गए। अब यार लगातार एनर्जी मिल रही है, सूरज जी दे रहे हैं हम लोग को, तो अब दबते चले जाएंगे, 2 किलो मेरे ऊपर गिरी, 3 किलो इनके ऊपर गिरी, 6 किलो उनके ऊपर गिरी। क्यों? तुम तो कह रहे हो एनर्जी में क्या है? वजन है, मैटर है, तो दबते चले गए, अब तक तो गड्ढे के अंदर चले जाएंगे हम लोग, लगातार गिरती जा रही है कि नहीं? भाई मिल तो रही है, एब्जॉर्ब तो हो रही है, तो क्या मैटर है? कंफर्म है? तो हीट क्या है? वेरी गुड यार। एनर्जी क्या है? पक्का? गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? सही पढ़ा रहे हो ना हमें? सही पढ़ा रहे हो? सिलेक्शन लेना है मुझे, सब लोग सही पढ़ा रहे हो? ठीक है। तो देखो लव क्या है?
नॉन मैटर। हीट क्या है? नॉन मैटर। एनर्जी क्या है? नॉन मैटर। कुछ और बातें बताओ जो नॉन मैटर हो। वेव नॉन मैटर है? चलो, बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है, मगर तुम अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, मतलब, है ना? कुछ ऐसी बातें बताओ जो अच्छी कम लगती हो, जैसे हाँ फीलिंग, ये देखा फीलिंग वाला आया। ये बात क्या है फीलिंग भाई तुम्हारी? अब फीलिंग के आगे मत बताना, नहीं तो पता चला सब लोग परेशान होने लगे। तो फीलिंग क्या है? नॉन मैटर, है कि नहीं? क्यों? वो दिखती थोड़ी ना है किसी की फीलिंग क्या है, और ये दिखती होती तो अब तक ये मार ना खा चुका होता। तो फीलिंग किसी की नहीं समझ में आती किसी को, तो फीलिंग क्या है? नॉन मैटर है कि नहीं? टेम्परेचर नॉन मैटर है, दिखता है क्या हमें टेम्परेचर? तो यार टेम्परेचर क्या है? नॉन मैटर है। और तुम्हारा मन कर रहा है कुछ एग्जाम्पल देने का तो दे दो। हाँ बताओ बताओ। फ्रेग्रेंस नहीं यार, वो उसमें लिखा होता है 200 ग्राम, इसमें वो है ना? एक्चुअल में वो तो गैस होती है। हाँ, सॉफ्टवेयर, साउंड, यस साउंड है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अब तुम्हारा मन क्या हुआ? अब देखो हम लोग समराइज कर देते हैं। जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, वो कौन? जिसके पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, इसका बाद अब तुम्हारा कोई दोस्त आके तुमसे कहे कि यार वो प्यार में लफड़ा हो गया है, तो तुम कहना ये तो नॉन मैटर है, इसमें क्यों जाएंगे? मैटर हुआ हो तो बताओ, है कि नहीं? तुम कहना मैटर हुआ हो तो बताओ यार, ये तो वैसे ही नॉन मैटर, इसमें क्यों जाएंगे? तो अब इसमें तो नहीं जाओगे ना चौधरी साहब, चौहान साहब। और तुम भाई क्या नाम है तुम्हारा? काशी। और आगे पीछे सिंह। चलो, तो तुम इसका मतलब बिहार के भी नहीं होगे क्या? कहां से आए हो? बिहार के हो तो एक ही नाम रखा है, कंजूसी क्यों की? अच्छा, तो देखो, काशी का कहना है कि सर, क्या कहना था इसका? फीलिंग, हाँ। फीलिंग क्या है? नॉन मैटर। तो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं जल्दी से। जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, मैटर है, और जिसके पास ये दोनों नहीं है, नॉन मैटर। क्लियर हो गई बात हम लोग की, है ना? तो अब तुम्हारा मन अंदर से कर रहा होगा कि मैं क्वेश्चन जरूर करूंगा, मानूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं, तो लो, नहीं मानोगे तो फिर बताओ। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सी, साउंड नहीं है, हीट, बुक, टिक कर दें? मेरे 4 नंबर पक्के? चलो फिर जिद जारी है, तो एक और क्वेश्चन आना पड़ेगा। बताओ, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? साउंड। अब देखो, आपको मैंने फांसा कहां, जरा देखना, आपको मैंने फांसा थोड़ा सा। मैंने देखो क्वेश्चन क्या बनाया, विच इज नॉट, इसका मतलब तुम्हें मैटर सेलेक्ट नहीं करना है, नॉन मैटर सेलेक्ट करना है। तो बताओ भाई, नॉन मैटर कौन है? साउंड। एग्जाम्पल मैं भी पढ़ लेता हूं, तुम्हारी तरह तेज थोड़ी हूं, देर में क्वेश्चन कर पाता हूं। तो क्या है? पेन, पेन तो मैटर है। एयर, एयर मैटर है। वाटर तो मैटर है ना? तो ये कौन बचा? क्लियर है सबको? कोई टेंशन तो नहीं है? सही चल रहा है? तो फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं, जब सही चल रहा है तो फिर। अच्छा, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन और दिया है मुझे, तो बताओ सब लोग पढ़ लो आराम से, बहुत टाइम है अपने पास। हाँ भाई, डर तो नहीं लग रहा है? सही चल रहा है? ठीक है। बी, देख लो, दूसरे के ऊपर मत जाना है। बी, हाउ मेनी स्पीसीज इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मतलब नॉन मैटर सेलेक्ट करना है। चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, लाइट। लाइट मैटर है या नॉन मैटर? नॉन मैटर है, कंफर्म है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो रही हो? हाँ भाई प्रभु, नींद आ रही तुम्हें? नहीं यार सोलो, ऐसी क्या बात है, पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी। अमिताभ बच्चन का एड आता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। कभी कोई एड तुमने देखा कि नींद आने की कोई उम्र नहीं होती? सो सकते हो, पढ़ तो कभी भी लोगे यार। अच्छा सीधा, ऐसे कौन सीधा होता है? चलो सीधे हो गए हो, तो आंसर बताओ।
तो लाइट क्या है, हीट क्या है, साउंड क्या है, एयर, वाटर, वायर, सनलाइट, टाइम, लव, मेमोरीज, एनर्जी, फोन। अब कितने हुए, गोले 8 हुए, तो सही है 8 फिर सही है। चलो फिर यार, आप लोगों ने और क्वेश्चन तो मुझे नहीं, तुम लोग क्वेश्चन कितने देते हो यार, टीचर के ऊपर रहम नहीं करते हो हैं। अब मैच ऐच कर लेते हैं। ओए अरे अरे रुक जाओ गुरु, रुक जाओ रुक जाओ। पी, पी का बताओ, पी में क्या भरे, जागो ग्राहक जागो। हाँ बताओ, बैठे रहो बैठे रहो, खड़े होने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं। आप बैठ के आराम से मस्त बताओ। हाँ भाई, इसका क्या है, ए सही है, क्यू का क्या है, डी। किसी का कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं है, मैं सही चल रहा हूं, पूरे में पूरे नंबर दोगे। चलो मेरे कितने क्वेश्चन सही हो गए फिर, 4, तो 4 नंबर सही है मेरे, आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब यार क्लासिफिकेशन की बात आ गई तो अब कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। देखो आप मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब पहली कंडीशन हो गई वो मैटर होना जरूरी है कि नहीं। अब क्लासिफिकेशन देखो किसके बेसिस पे करते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बना कलेक्शन। जैसे पानी है यार, हम लोगों को पानी नहीं मिलता है क्या, कोई देगा, तुम लोग की बोतल किसी से बोतल से पी सकता हूँ, ठीक है, तो ये इस बोतल में पीने में दिक्कत आती है, हाँ ये वाली बोतल ठीक है, उसमें क्या है ना, आदत नहीं है, ये बोतल मिलती रहती है। हाँ अब पानी की बात कर लेते हैं यार। अब देखो पानी है तो ये बताओ किसका कलेक्शन है ये, H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक और वाटर मॉलिक्यूल, एक और वाटर मॉलिक्यूल, खरबों वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हुए तो ये लिक्विड पानी मिला। तो ये कलेक्शन किसका है, क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। तो जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल का कलेक्शन ना हो तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक वाटर, 2 वाटर, 10 वाटर, 20 वाटर, 50 वाटर मिलके क्या बन गए, लिक्विड बन गया है। तो ये क्या है, प्योर है, ठीक है। तो इसी तरह से यदि, लो तो उसको पानी दे दो, इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज जो एक ही चीज का कलेक्शन है वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे मैंने कहा कि यार इसमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉरी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर 100, 200, 400, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कोई और है, कोई और है, इसका मतलब ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होगा यदि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। अब तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा बढ़ रही होगी है ना, कि मेरे से पूछ लो सर, पूछ लो मैं बताऊंगा। तो जरा बताओ NaCl का सॉलिड है, क्रिस्टल है, वो क्या होगा, NaCl किससे मिलके बना होगा, NaCl का एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 100। तो NaCl का कलेक्शन जो होगा, सॉलिड NaCl किससे मिलके बना है, NaCl से, तो वो क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है इनके मन की, इनके मन में एक लोग रहता है, एक और, इनके मन में बहुत लोग रहते हैं, है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, मिक्सचर। तो एयर क्या है, एयर में क्या क्या होता है, मिक्सचर। एयर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है कि नहीं, बात समझ रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो। चौथी सीट सही चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई की पूछ रहे, पढ़ाई ठीक है नहीं मतलब कंफ्यूजन ना हो ना यार, मान लो कंफ्यूजन हो गया तो फायदा क्या हुआ, हम अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, मतलब उसके थोड़ी वो तो क्लियर है पूरा। तो देखो एयर में क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है,
ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका मतलब वो क्या है? मिक्सचर है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा सर कुछ खाने पीने की बात हो जाए। मैगी क्या है? मैगी क्या है? पक्का? क्यों, क्या क्या पड़ता है? आज टेस्ट हो जाए कितने लोगों ने मैगी बनाई है, बताओ। हाँ, पानी, ठीक है। हाँ हाँ, सब्जी बना रहा है कि मैगी बना रहा है? तो चलो, इसका मतलब मिक्सचर है, ये प्रूफ है। पक्का? तो अब बताओ, हम ला रहे हैं एक ग्लास इक्वस सुक्रोज सोल्यूशन, मतलब ग्लूकॉन डी देखते हो ना, वो सुक्रोज ही है, उसको मैंने पानी में डाला और मिला दिया। बताओ क्या है? कंफर्म? गन्ने का जूस क्या है? नींबू भी डालता है, पुदीना भी डालता है, नमक भी डालता है, बर्फ भी डालता है, और गन्ना तो डालता ही डालता है। तो वो क्या है? कंफर्म? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाय, चाय कंफर्म मिक्सचर है, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या कहोगे घर में जाके मम्मी से कि मिक्सचर बनाओ? तो इधर 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 आओ, दो वर्ड पढ़े नहीं है कि हमको समझा रहे हो, है? उड़ते हुए बेलन से न टकराए, क्योंकि उसके सामने तो पापा की नहीं चलती है, है? मैं घर में इतना थोड़ी ही बोलता हूँ, शांति से बैठा रहता हूँ, यहाँ बोलता हूँ, इसीलिए यहाँ ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे बोलने का मौका कम मिलता है। तो चलो देखो यार, तो चाय क्या है? कंफर्म? अच्छा, अब बात आती है, जब तुम इतना बता ही रहे हो तो एक बस और आंसर बता दो कि साउंड क्या है? मिक्सचर? साउंड क्या है, मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस? साउंड क्या है, मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस? हाँ भाई, अभी हम एक एक करके सबसे पूछेंगे, ये 25 हमें लग रहा सही बता रही है। साउंड क्या है? मिक्सचर। तुम बताओ साउंड क्या है? मिक्सचर है ना, हम भी यही कह रहे हैं, लौंडे जो है ना ऐसे ही है। तुम बताओ। नॉन मैटर है, ये तो लीक से बाहर चले गए। तुम बताओ। हाँ देखो, इसने मुझे समझा दिया अच्छे से। भाई साउंड नॉन मैटर है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा ना यार, ये तो मैटर का क्लासिफिकेशन चल रहा है कि नहीं? भाई मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस मैटर के अंदर है, जब वो नॉन मैटर है, तो जब मैटर ही नहीं है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसा है ना? जैसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हो बॉयज का, बॉयज का क्लासिफिकेशन कैसे चल रहा है? ठीक है, शब्द नहीं मिला मुझे अच्छे से, तो एक हो गया भाई तड़पती आत्मा अपनी, सेल्फिश व्यक्ति। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तड़पती आत्मा वाले टाइप के लड़के, सेल्फिश टाइप के लड़के, फीलिंग वाले लड़के। अब मैंने कहा बताओ ये किस टाइप के लड़के हैं? तो, तो यार लड़कों का क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, तो ये तो गर्ल्स है, तो लड़कों का क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर कैसे आएंगे? तो वो यहाँ है, हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। साउंड क्या है? नॉन मैटर है, ना तो मिक्सचर है ना प्योर सब्सटेंस है। क्लियर है ये बात? दोनों क्लियर है? पक्का? डर तो नहीं रहे हो? डरवा रही? यस सर। देखो मैं डरता हूं मगर इतना भी नहीं डरता हूं। पेन किसका रखी है? तो देखो क्लासिफिकेशन यदि हम छाप दे तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। तो क्लासिफिकेशन एक है क्या? मिक्सचर। और दूसरा क्या है? अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर डिफिनीशन डिफिनीशन लिख दो, जैसे थोड़ा समझने में और रिवीजन करने में अच्छा लगे। तो देखो ये मैटर है, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का नाम दिया मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब दोनों की डिफिनीशन छाप लेते हैं। देखो मिक्सचर क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ more than one type of different molecule और एटम। जैसे नोबेल गैस का मिक्सचर हुआ तो वो तो सिर्फ एटम ही होते हैं,
है ना। तो वो क्या है, मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं, ये किसके कलेक्शन है, एक ही टाइप के। हाँ, कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप अरे भैया हो, मॉलिक्यूल या फिर एटम। क्लियर है, दुखी तो नहीं हो, पक्का। चलो फिर ठीक है। एयर, इसका एग्जाम्पल एयर। और क्या लिख दे, मैगी, दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। क्या, अच्छा टी, तुम इंग्लिश बोल दियो तो हम समझ नहीं पाए। हमने कहा कौन सा टी दे रहा है मेरे को। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन गैस, NaCl क्रिस्टल, है ना, सोडियम सॉलिड, एसेट्रा। क्लियर है ये सारी बातें, मस्त। हाँ, मिल्क जो है वो मिक्सचर में आएगा, है ना। क्योंकि आप देखते हो यदि मिल्क आप लोगों ने उसको वो किया हो, दही बनाया हो या वेपराइज किया हो, तो आप देखते हो वो नहीं खोया बनता है ना। हाँ, तो पानी वेपराइज हो जाता है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं उसमें। अच्छा, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर क्वेश्चन भी करेंगे, है कि नहीं। एक तो तुम्हारे मन इतना चलता है यार, तुम्हारा क्या बताएं हम, है क्लास के अंदर रहता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। हाँ भाई, ऑल, सबका ऑल है। हाँ भाई, सही है ऑल। यस सर, नहीं क्या, ऑल होगा। अच्छा, एयर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर सोल्यूशन, मैगी, हाँ यार ऑल होगा। बच्चों ने सही बताया है, मैंने भी सीख लिया है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम दोनों लोग मिलकर सही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस, ऑल, कंफर्म, सही है क्या। कौन प्योर सब्सटेंस है, ये ये क्या है, ये कैसे, क्या कह रहे हो तुम, ये क्या है। मैंने सोचा शायद डर जाए तो कहे नहीं नहीं एक आध तो मिक्सचर है। चलो अच्छा, इसका आंसर बताओ। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जांपल ऑफ मिक्सचर इन प्योर सब्सटेंस। हाँ भाई, देखो ये क्या है, 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 मिक्सचर लाए हो, ये भाई मिक्सचर ले आए। पानी दे दो, चाय नहीं पीता क्लास के अंदर, बस। किसी को मिक्सचर चाहिए, चाय जो है ना सेहत के लिए हानिकारक है, वो सिर्फ हमको पीने दिया करो। चलिए बताओ, हाँ यार क्या निकालना क्या है, 4/, सही है, पक्का, ठीक है। चलो, जब जिद कर रहे हो तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है, नहीं जिद खत्म हो गई है। तो देखो यार यहां तक की बात हो गई। अब देखो, ये देखो आ गया तंबूरा, पूरा चार्ट आ गया है। अब इसको भरो तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में, ये मैटर है। हाँ, हाँ, हम्म, समझ पा रहे हो ना सब लोग, अकेले हम ही तो नहीं पढ़ रहे। हम्म, सही चल रहा है, तो चलो इसको भरते, ठीक है। आ जाओ, यहां क्या भरे, यहां पे क्या भरा जाए,
यहां पे क्या भरा जाए? यहां पे क्या भरा जाए? अब देखो, प्योर सब्सटेंस का डिवीजन करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बोला जाता है एलिमेंट, और एक बोला जाता है अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, है कि नहीं? तो यार देखो, प्योर सब्सटेंस क्या है जरा समझना, क्योंकि यहां पे बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? ओनली वन टाइप के मॉलिक्यूल या एटम का कलेक्शन। सही है कि नहीं? अब देखो, एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो एक टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बनाओ। वो एक टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बनाओ। जैसे, मुझे बता लेने तो पूरा। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस किससे मिलके बना है? दो एच, एक ही टाइप के। तो जैसे ऑक्सीजन गैस सिर्फ O2 एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है। P4 एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, वो है P। अब इनका मन खूब कर रहा है कि हम S8 बताएंगे। बताओ क्या नाम है? सूर्य प्रकाश। तो चमको जल्दी से। S8 क्या है? एलिमेंट। क्यों? कौन एटी टाइप के? सल्फर से मिलके बना है, इसीलिए ना। तो चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो अब बात समझ पाए, यदि वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना है तो एलिमेंट, और एक से डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना है तो कंपाउंड। जैसे वाटर NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ हाँ CH4। तो देखो, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, P4, S8, ऐसा हीलियम। है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, एनर्जी मिक्सचर, एनर्जी एलिमेंट है या कंपाउंड? एनर्जी, क्या बात कर रहे हो? एलिमेंट है या कंपाउंड? क्यों? किसके पास नहीं है? क्या नहीं है? पक्का? तुम यार बताओ, ये तो पता नहीं कहां खोए बैठे हैं। मैटर नहीं है? क्या है फिर? हाँ, नहीं आएगा तो किस में आएगा? हाँ, प्रकाश डालो कुछ। एनर्जी नॉन मैटर है क्या? क्या सर तो है? एनर्जी क्या है? नॉन मैटर है। बात समझ रहे हो ना सब लोग? क्लियर है? तुम डरवाते क्यों? यस सर। देखो, एनर्जी क्या है? नॉन मैटर। क्लियर है सबको? इसलिए इन दोनों में क्यों आएगा यार, है कि नहीं? क्लासिफिकेशन मैटर भाई का चल रहा है। अच्छा, अब इसको लिखें। ये क्या चीज है? ये मॉलिक्यूल फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जैसे H2SO4 का कलेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन, वाटर का कलेक्शन, है कि नहीं? NaCl का कलेक्शन, जो भी चाहो लिख लो। मजा आ रहा है पढ़ाई में? सही है।
दौड़ लगाएं। चलो भाई, उधर वाला काम खत्म हो गया, अब इधर आ जाओ। हाँ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। मगर यार तुमने इतनी थ्योरी खत्म की, अब क्वेश्चन नहीं करोगे तो बुरा लगेगा ना, है कि नहीं? और बुरा मानने वाली बात है ये। तो चलो एक आध क्वेश्चन निपटा ही लेते हैं। चलो इसको बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट? बताओ भाई, पक्का? कंफर्म है? सही है? फीलिंग भैया सही है? अरे फीलिंग नहीं, आंसर। तुम्हारी यार नकोली वाली मुझे बहुत सही है यार। है तुमने कहां से रखवाई है? अब मैं भी रखवाऊंगा ऐसी ही। सही है सबका? आंसर सही है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, चलो अब इसकी डिफिनीशन कर लें क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन है। अब इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो मिक्सचर होमोजीनियस एंड, अब दोनों के बारे में कुछ मुझे पढ़ा दो तो फिर आगे बढ़े। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक जैसा जो दिख रहा है वो होमोजीनियस है। हाँ, एक नहीं, वो तो कोलाइडल है। एक जैसा, एक जैसा जो दिख रहा है वो होमोजीनियस है। जैसे आप लोग देखते हो कि घर में हम लोगों को क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी में एक चम्मच शक्कर डाल के घुमा देते हैं, है ना? तो आ गया। तो पानी में जब एक चम्मच शक्कर डाल के आप कर दोगे तो थोड़ी देर छोड़ दो, 10-5 मिनट, क्या वो अलग अलग हो जाता है? वो वैसा ही रहता है ना, होमोजीनियस है। अब एक चम्मच शक्कर की जगह एक चम्मच मिट्टी डाल दो और पूरी ताकत से घुमा दो तो एक जैसा दिखेगा, मगर कुछ समय के लिए छोड़ दो तो मिट्टी बैठ जाती है, वो हेट्रोजीनियस। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कुछ समय बाद भी एक ही जैसा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखे फिर ना दिखे। तो यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो होमोजीनियस, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हेट्रोजीनियस। जैसे आप लोग देखते हो कि आपने एक जादू देखा होगा, ठीक है, टीवी पे देखा होगा या मैजिक शो में देखा होगा कि पानी में आग लगी है और एक आदमी ऊपर से जंप मारता है ना? और उसको वो खुद आग आग लगा के जंप मारता है और पानी में भी आग लगी है। तो पानी में आग कैसे लगी है? पानी में क्या है, उसने पेट्रोल डाल रखा है। पेट्रोल और पानी हेट्रोजीनियस है ना? तो पेट्रोल ऊपर रहता है, डेंसिटी कम होती है, ऊपर रहता है, फ्लोट करता है, जल गया। ऊपर से उसने ड्राई मारी, जब वो नीचे गया तो नीचे तो पानी है, पानी है तो अपना बुझ गई उसकी आग। मगर पेट्रोल ऊपर ऊपर जल गया, क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है। ऊपर सिर्फ लेयर किसकी है? पेट्रोल की। तो वाटर में ऑयल डाल दो तो भी वही है। आप घर जाना अभी, ठीक है, और वो सरसों का तेल वाला जो डिब्बा है उसमें आधा गिलास पानी डाल देना, तो पानी क्या है, ऊपर आ जाएगा। मगर ये एक्सपेरिमेंट देखने से पहले ही तुम्हें दो चार पड़ जाएंगे, है? उड़ता हुआ बेलन एंड चप्पल मिलेगी खटाखट कि इतनी मुश्किल में तो लाया जाता है, उसमें तुमने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो ऑयल में पानी डालो, अलग अलग रहेगा, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। वो कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस होगा। तो यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हेट्रोजीनियस है कि नहीं? तो यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो होमोजीनियस, और यूनिफॉर्मली नहीं है तो आप लोग बताओ, नमक का पानी मतलब कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, पेट्रोल और वाटर, ऑयल और वाटर, एन वो अल्कोहल इन वाटर, होमोजीनियस है। देखो वो पहले, हाँ, एक्सपीरियंस किसको, तुम्हें कि उसको? अच्छा, उनका एक्सपीरियंस उतनी दूर तक कैसे पहुंच रहा है याराना है ना? कोई तो अंदर की बात है जो बताई नहीं जा रही है बैच के अंदर। क्यों भाई, तुम्हारा क्या नाम है? प्रिंस भारती। हम्म,
ये बात। तो प्रिंस आगे बढ़े। प्रिंस कह रहा है यार हम भी फंस गए फर्जी में। अच्छा, आप लोगों को मेरी बातें खराब तो नहीं लगती कि सर हमें परेशान कर, कि हमें परेशान करते हैं? एक्चुअल में देखो यार, क्लास है, क्लास को हमारा मानना है आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है कि नहीं? अब हम लोगों को यार इतना टाइम एक दूसरे के साथ बिताना है, तो एक दूसरे को जानना और समझना तो जरूरी है। समझ गए सब लोग? तो एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? मतलब एक समरी मार देते हैं, फिर धड़ से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये पूरा टॉपिक अपना लपेट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो देखो, मैटर क्या है? जिसके पास मास और वॉल्यूम है मैटर, जिसके पास नहीं है नॉन मैटर। क्लासिफिकेशन आ गया। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस। एक टाइप से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर। वो एक टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना है, एलिमेंट। वो एक टाइप का मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से बना है, कंपाउंड। एक ही जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हेट्रोजीनियस, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब तुम्हारा मन करेगा सर क्वेश्चन करूंगा, सिलेक्शन लूंगा, तो लो, बताओ। हाँ भाई, सेलेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर इन ए गिवन एग्जांपल। सी, पढ़ लेने दो यार, तुम लोग एक तरह में तेज हो गए हो, हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। होमोजीनियस चाहिए, पेट्रोल ये तो हेट्रो है, ये हेट्रो है, शुगर सोल्यूशन होमो है। क्लियर है? सही आंसर दिया है मैंने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बताओ ये क्या है? आजा बेटे, हैंग कर गया। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट चाहिए, कौन है? कंफर्म, टिक करें। चलो भाई, बताते रहना। आज मेरे पूरे में पूरे नंबर दिलाने हैं आपको, मैं सारे क्वेश्चन सही करूं ऐसा पढ़ाना है आपको, ठीक है? बताओ, हाउ मैनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड? कौन? क्या वाटर कंपाउंड है? कंफर्म भाई, सही है। व्हाइट टी शर्ट सही चल रहा है, तुम तो ग्रे पहने हो। पीछे वाला क्या सही चल रहा है? पढ़ाई ठीक है ना? कंफ्यूज ना होना यार। ये कंपाउंड है, ये ये अच्छा, ये तो कितने हैं? तो दो किधर है? टिक करें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब मैचिंग वाला क्वेश्चन कर लो। बताओ, ए का, ए का बच्चे कह रहे हैं एस लिख दो, बी का, सी का, पी, क्यू। क्या सही बोल रहा हूं मैं? सही किया है मैंने? देख लेता हूं। एलिमेंट यस, कंपाउंड ए, टिक करें। सही है। चलो भाई, और है कोई? नहीं। अब ये क्या लिखा है? अब देखो, अब बात करते हैं, देखो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। आपको पहले ये पकड़ना है कि फिजिकल स्टेट हमारे कितने हैं, और उनपे यदि हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं तो किस चीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जरा एक एक करके बातों को समझ लो। अब ये बताओ ये क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को हम कितने स्टेट में डिवाइड करते हैं? तो कौन है? तीन। क्या क्या? तो बच्चों की डिमांड पे मैंने वो लिख दिए, तो हम इसको किस पे करेंगे? अच्छा, प्लाज्मा स्टेट से अपने को लेना देना नहीं है ना? तो उन फर्जी बातों पे हम लोग नहीं घुसते। तो एक सॉलिड होता है, एक क्या होता है, और एक क्या होता है? सब इतना सही बताया ना आप लोगों ने? चलो फिर भाई, बच्चों की बात मान के आगे बढ़ते हैं। तो अब यार जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको गौर समझना।
जब आप स्टेट चेंज करोगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो स्टेट चेंज हो रही होगी। 1 मोल वाटर लिक्विड है, 1 मोल वाटर लिक्विड को वेपराइज करा दिया, तो जब वो लिक्विड से वाटर में चला गया तो क्या चेंजेस आए? स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज होने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये हमें पता चलना चाहिए ना। नहीं, फिजिकल तो चेंज हुई, उसके वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके नंबर पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके प्रेशर पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम ये सीखेंगे, क्यों क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होगा। बच्चे कभी कभी इस बात को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि क्या चेंज हुआ। तो चलो, हमारे पास स्टेट कितने हैं, कौन कौन? अच्छा, अब एक एक करके इन बातों पे आते हैं। अब जरा देखो, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट में सबसे पहले मास। यदि हम पानी को पकड़े, जैसे अभी हमारे पास ये देखो पानी है, ठीक है, ये 1 लीटर पानी है और इसमें 4 करोड़ वाटर के मालिक्यूल है। क्या? 4 करोड़ वाटर के मालिक्यूल है और 1 लीटर पानी है। स्टेट कौन सी है? पक्का? अब मैं क्या करूं, जाके इसको फ्रीजर में डाल दूं। फ्रीजर में डाल देंगे तो ये जम जाएगी। अब सॉलिड में चली गई। अब बताओ, सॉलिड में चली गई, अब मालिक्यूल कितने हैं? मालिक्यूल कितने हैं? सेम रहेंगे। पक्का? पक्का है? अच्छा, अब मैं इसको क्या करूं, इसी पानी को वेपराइज करा देता हूं, गर्म करके पूरे कमरे में फैल जाएगा। अब मालिक्यूल कितने हैं बताओ? मालिक्यूल बढ़ेंगे घटेंगे? क्यों? क्योंकि डाल्टन भैया ने हम लोगों को बताया था, एटम नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। तो जब बिगड़ेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, सिर्फ कन्वर्ट होता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन चल ही नहीं रही है, तो कन्वर्ट कैसे होगा? इसका मतलब आप फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो उसके मास में कोई फर्क ना ही पड़े, मास और नंबर में दोनों सेम रहते हैं। यदि मैं कहूं कि 1 मोल लिक्विड वाटर को मैंने 100% वेपराइज करा दिया है, तो जरा बताना कितने मोल वाटर की वेपर फॉर्म हुई है? बताओ। कंफर्म है 1 मोल? क्यों? क्योंकि आपने लिक्विड से गैस में गए, और लिक्विड से गैस में जाओगे तो मोल थोड़ी चेंज होंगे, मास नहीं चेंज होगा, ना नंबर चेंज होगा, है कि नहीं? तो क्या ये बात हम लिख सकते हैं? क्या ये बात मैं लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा? तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, उसकी स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा। यदि मैं 1 मोल ड्राई आइस लेता हूं, ड्राई आइस बताओ किसको कहते हैं? अरे भाई, CO2 सॉलिड, है कि नहीं? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 मोल, सॉरी 1 मोल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब बताओ इसके कितने मोल होंगे? सॉलिड था, गैस में ले गए, बताओ कितने मोल होंगे? कंफर्म? चलो भाई, बच्चे जिद कर रहे हैं तो लिख ही देता हूं। भाई देखो, हमें सही पढ़ाना, क्योंकि मुझे नीट का एग्जाम देना है, और सिलेक्शन तो ठीक से पढ़ाओ। ऐसा ना हो कि इधर उधर पढ़ा दो फिर हमारा सिलेक्शन ना हो, फिर हम तुम्ही सबको पकड़ेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए हम सबके नाम, पता, फीलिंग सब पूछ रहे हैं। हाँ, पूरे साल भर में सब पूछ डालूंगा, जैसे मैं पकड़ पाऊं कि तुम लोगों ने मुझे पूरे साल पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सही चल रहा है? तो देखो, मास ऑफ सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो मास, यदि वो लिक्विड का दिया है तो वही मास वेपर का हो जाएगा, वही मास सॉलिड का हो जाएगा। इसका मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब कोई क्वेश्चन चल रहा होगा तो यदि फिजिकल स्टेट चेंज हो तो मास सेम रहना है, मास हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये बात आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ, पढ़ो। ऑप्शन नहीं है? अच्छे से देखो, मन की आंखों से देखो, देखो मन की आंखों से। ये आंसर सिर्फ रंजन को दिखेगा। रंजन देखा, तुमको दिख रहा है ना? हम जानते थे, यही एक बच्चा है जिसके पास मन दूर तक जाता है। तुम लोग
अभी देखो कह रहे थे, अब दिखा, रंजन से सीखो। तो बताओ भाई आंसर क्या है? बी, 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर गैस ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम। हाँ यार भाई सही बात है, सही पढ़ा रहे हो तुम लोग यार, हम पास जरूर हो जाएंगे। सेलेक्ट ना हुए तो क्या हुआ है, पास तो हो जाएंगे ना हम, पक्का। सही चल रहा है तुम्हारा है पढ़ाई, बाकी सब तो कर लोगे। अब तुम्हारा मन है इसके बारे में बताने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यार डाल्टन भैया ने हम लोग को क्या बताया, सेम रहेंगे। इसका मतलब यदि बात यहां पर मैं ये लिख दूं तो तुम बुरा नहीं मानोगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, हाँ, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है सबको? तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि क्वेश्चन भी करोगे। आया क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन कहां गया यार, मैंने बनाया तो था। देखो ये क्वेश्चन आपको बुकों में नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि मैं खुद बनाता हूं। हाँ बताओ 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 बताओ। बी, बी और डी सेम है, देखते जाओ। आप बताओ, 100 molecules of carbon dioxide present in a container, if CO2 gas converted into liquid CO2, how many molecule of CO2 present in a liquid state? फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, क्या नंबर चेंज होगा? पक्का? तो क्या टिक किया जाए? पक्का? यस, सही है। चलो भाई, अब जिद कर रहे हो तो एक और हेडिंग पढ़ा देते हैं। अब देखो यार, आप सभी लोग अभी इतने लोग बैठे हो है ना, कुछ देर बाद आपको अजीब सी स्मेल आती है, इसका मतलब क्या हुआ है बताओ? इसका मतलब क्या है, किसी ने छोड़ा है? यार इतना इजी क्वेश्चन है, सब लोग सोच रहे साइंस के सर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल बात पूछिए। तो यार इसका मतलब उसने ट्रेवल किया है तभी तो आपके पास तक पहुंचा है कि नहीं? अब ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। अभी तक तो इतने छोटे से व्यक्ति में था, मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं यार, आगे बैठे हो तो हाथ यहीं तक पहुंचता, वहां तक थोड़ी जाता है, वहां तक जाने में मेहनत करनी पड़ती है ऐसे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, उसने जितना एरिया है उस पूरे एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है। तो जो गैस है या वेपर है वो जिस कंटेनर में रहेगी उस पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई करेगी। इसी वजह से आप डीओ मारते हो सर्र से तो हमें ही पता चल जाता है कि हाँ यार डीओ किसने लगा रखा है, किसने परफ्यूम लगा रखा है, ऐसा क्यों है? और जबकि वो छोटी सी बॉटल में आता है, वो लिक्विड फॉर्म में उसको डेंस करके हाई प्रेशर से भर देते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो डिफ्यूजन होता है, बहुत तेजी से गैस निकलती है बाहर और वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? तो जब फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम वॉल्यूम हो। यदि मैं इस पानी को वेपराइज करा दूं तो इस पानी को मैं वेपराइज करा दूंगा तो पूरे रूम में फैल जाएगा ये। इसी वजह से यदि आप देखो स्विमिंग पूल जहां पर होता है